Hello, my dear students. Now we are going to start the detailed analysis and detailed solution of JEE Advanced 2022 Paper 1. Already we have completed solution and analysis of पेपर 1 2022 पेपर 1 का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। वहाँ पर हमने हर एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस देखा है, वहाँ उसका सॉल्यूशन देखा है। हमने देखा कि हर चैप्टर का कहीं ना कहीं कुछ वेटेज हर क्वेश्चन पेपर में हमको मिलता है। हम यहाँ पर पेपर 2 में अब देखने जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, उसका एनालिसिस हम देखेंगे। और यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में कोई सेकंड अप्रोच, कोई इजी मेथड, कोई शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पर टाइम सेविंग ट्रिक अगर हम लगा सकते हैं तो उसका भी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 1 यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि 24 मैक्सिमम मार्क का है, मतलब सारे क्वेश्चन अगर आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो 24 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर 8 क्वेश्चन इस सेक्शन में अवेलेबल है, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो +3 मार्क का है। और सबसे अच्छी बात इस सेक्शन में हमारे पास में है सिंगल डिजिट इंटीजर, मतलब कि यहाँ पर 0 से 9 के बीच में ही वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। तो ये एक बेनिफिट हमको यहाँ पर मिलता है। अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू इंटर नहीं करते तो 0 मार्क मिलेंगे, और गलत वैल्यू इंटर कर देते तो -1 मार्क हमको मिलेंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ऑफ मास 1 kg सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द पोजिशन F इज इक्वल टू के एक्स आई के प्लस वाई जे के के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। के का वैल्यू यहाँ पर 1 kg पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और कहा है कि t इक्वल टू 1 पर पार्टिकल का पोजीशन 1/√2 आई के प्लस √2 जी के मीटर है, और वेलोसिटी भी यहाँ पर इनिशियल उन्होंने दे रखी है। यहाँ पर वी एक्स और वी वाई, एक्स और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी के कंपोनेंट है, और उन्होंने कहा है कि ग्रेविटी को कंसिडर यहाँ पर नहीं करना है। जब z इक्वल टू 0.5 मीटर होगा तो x इंटू वी एक्स माइनस वाई इंटू वी एक्स इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स का वैल्यू क्या होगा वो हमको फाइंड करके बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर x में वेलोसिटी के y कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करना है, और y में वेलोसिटी के x कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब आते हैं, जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम फोर्स की अगर बात करें, जो फोर्स उन्होंने कहा है कि दिस फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के का वैल्यू यहाँ पर 1 है। ओके, और एक्स आई के प्लस वाई जे के, अगर इस फोर्स को हम प्लॉट करते हैं, अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें वाई एक्सिस, हम यहाँ पर कंसिडर करें एक्स एक्सिस, और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हम जेड एक्सिस यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर इस फोर्स को प्लॉट करें तो ये फोर्स हमेशा हमको पता चल रहा है कि ओरिजिन से पास होगा, है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन ही उन्होंने एक्स और वाई के टर्म में दे रखा है। तो फोर्स जो होगा वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ये फोर्स वेक्टर कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। मतलब कि अगर हम ओरिजिन के अबाउट फोर्स का टॉर्क देखें, मोमेंट देखें, तो वो 0 होगा। तो यहाँ पर टॉर्क हम यहाँ पर लिख सकते हैं, टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू 0। कितना होगा, 0 होगा, इक्वल टू 0। ओके, मतलब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम t। ओके, तो जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो हम यहाँ पर वी एम आर क्रॉस वी, ओके, और यहाँ पर ये 1 हम लिख देते हैं, मतलब कि इनिशियल, और इज इक्वल टू होगा m r2 क्रॉस v2। ओके, अगर फोर्स टॉर्क यहाँ पर 0 है, ओके, मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। m से m यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम r क्रॉस v फाइंड करें तो हम डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई केप, जे केप, के केप,
और आर के कोफिशिएंट यहाँ पर है 1/√2, ओके, और √2, और स्टार्टिंग में हम ओरिजिन t=0 पर यहाँ पर y z कोऑर्डिनेट 0 है, ओके। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी है 1/√2 आई कैप, सॉरी -√2 √2 एंड 2/π, ओके, इज इक्वल टू, अगर हम सेकेंड केस में देखें तो यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप, और पोजीशन हम मान रहे हैं x, y और z का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.5, ओके। और वेलोसिटी हम लिख रहे हैं vx, vy, और यहाँ पर z डायरेक्शन में कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, तो y डायरेक्शन का, सॉरी z डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, 2/π होगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर k के लिए सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर हम k के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर k ओनली, फॉर k अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1/√2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 1, और √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर +2 हमको मिलेगा क्योंकि माइनस यहाँ पर आ रहा है, इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर सेकेंड साइड x डायरेक्शन में सॉल्व करें तो हमको मिलेगा x इंटू vy माइनस y इंटू vx। इसीलिए हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है टॉर्क का। तो हमको x इंटू vy प्लस माइनस y इंटू vx इक्वल टू कितना मिला, 3। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 3, ओके। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन बड़ा टिपिकल हो जाएगा। मिनिमम आपका ये 15 to 20 मिनट कंज्यूम करेगा, पर यहाँ पर अगर आप टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।